क्रिएटिव एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में आज हम बात करेंगे प्लानिटरी कंडीशंस की। माने प्लैनेट्स किन किन स्थिति में अपने आप को हैप्पी महसूस करते हैं। जिस तरह से वी एज ह्यूमन बीइंग फील हैप्पी, अनहैप्पी और समटाइम्स वी आर मूडी, planets are also depending on in which राशि they are positive, they also feel happy और unhappy। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्लैनेट बहुत खुश कहाँ होता है। प्लैनेट आर एक्सट्रीमली हैप्पी when they are in exalted condition. Okay, their second best position when they are also happy is their मूल त्रिकोण राशि, and the third best condition is when they are in their own houses. They are very unhappy where if they are in those rashis or zodiac where they are actually debilitated. Exaltation of planets पर्टिकुलर राशि में ही होता है और एक पर्टिकुलर डिग्री तक ही होता है, उसको भी जानेंगे। मूल त्रिकोण राशि के बारे में जानेंगे। ओन हाउसेस में किस डिग्री से किस डिग्री तक अच्छी कंडीशन मानी जाती है ये भी जानेंगे। ओके, और अनहैप्पी कंडीशन माने डेबिलिटेशन कंडीशन क्या होती है ये भी जानते हैं। सो फर्स्ट थिंग, प्लैनेट्स जो हैं एक्सॉल्टेड कंडीशन में हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और वो रिजल्ट्स भी उसी तरह से देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सन माने सूर्य। मेष राशि में अप टू 10 डिग्री एक्सॉल्टेशन कंडीशन होती है। माने सूर्य 0 से 10 डिग्री तक मेष राशि में है तो हम कहेंगे सूर्य उच्च का है। ओके, नंबर 2 नंबर पे मून माने चंद्रमा। चंद्रमा वृषभ राशि में 0 से 3 डिग्री के बीच में उच्च का होता है। मून इज एक्सॉल्टेड इन वृषभ। नंबर 3 पे मार्स माने मंगल, मकर राशि में उच्च के होते हैं अप टू 28 डिग्री। नंबर 4 पे मरकरी यानी बुध, कन्या इनकी अपनी ही राशि होती है, कन्या राशि में अप टू 15 डिग्री उच्च के होते हैं, एक्सॉल्टेड होते हैं अप टू 15 डिग्री तक। जुपिटर माने बृहस्पति कर्क राशि में 0 से 5 डिग्री तक के बीच में जुपिटर एक्सॉल्टेड होते हैं या उच्च के होते हैं। वीनस माने शुक्र मीन राशि में अप टू 27 डिग्री उच्च के होते हैं। और फाइनली सैटर्न यानी शनि तुला राशि में अप टू 20 डिग्री उच्च के होते हैं। तो ये प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट्स देते हैं या बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं जब ये एक्सॉल्टेशन कंडीशन में होते हैं। ओके, अभी हम जान लेते हैं प्लैनेट किस राशि में किस डिग्री पे नीच के होते हैं या डेबिलिटेशन कंडीशन कहते हैं उसको। सूर्य नीच के होते हैं तुला राशि में अप टू 10 डिग्री। मून वृश्चिक राशि में अप टू 3 डिग्री डेबिलिटेशन कंडीशन होती है या नीच के होते हैं। मार्स कर्क राशि में नीच के होते हैं अप टू 28 डिग्री। मरकरी यानी बुध मीन राशि में अप टू 15 डिग्री नीच के होते हैं। जुपिटर मकर में नीच के होते हैं अप टू 5 डिग्री। वीनस यानी शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच के होते हैं अप टू 27 डिग्री के बीच में हो तो। सैटर्न यानी शनि मेष राशि में नीच के माने जाते हैं 0 से 20 डिग्री के बीच में। माने डेबिलिटेटेड कंडीशन माने इट इज अ वेरी अनहैप्पी कंडीशन काइंड ऑफ थिंग। प्लैनेट्स जब डेबिलिटेटेड होते हैं तो उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं, या वी कैन से दे गिव यू नेगेटिव रिजल्ट्स। ओके, सेकंड बेस्ट कंडीशन किसी प्लैनेट की होती है तो वो होती है मूल त्रिकोण राशि। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। जो सूर्य है उनकी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि है जो 0 से 20 डिग्री के बीच में, मान लो सन है तो वो मूल त्रिकोण में है। ओके, सो सन इज प्रीटी हैप्पी इन सिंह राशि अप टू 20 डिग्री। मून वृषभ राशि में अप टू 27 डिग्री मूल त्रिकोणों में होता है। मार्स माने मंगल मेष राशि में अप टू 12 डिग्री मूल त्रिकोण कहलाता है। मरकरी कन्या राशि पे में अप टू 20 डिग्री मूल त्रिकोण कहलाता है। जुपिटर धनु राशि में अप टू 10 डिग्री मूल त्रिकोण। शुक्र ग्रह जो तुला राशि में अप टू 15 डिग्री मूल त्रिकोण में होता है। और सैटर्न माने शनि देव कुंभ राशि में अप टू 20 डिग्री मूल त्रिकोण राशि में होता है। माने ये प्लैनेट्स आप देखें सिर्फ मून को छोड़ के बाकी सब क्या है, इनके ये जो राशियां हैं इनके अपनी ही जोडियक साइन है, तो ये दे आर वेरी हैप्पी, or rather that is the second best place after exaltation.
यहाँ पे हम मून के बारे में थोड़ा सा एक बात कर सकते हैं कि भाई बाकी सारे प्लैनेट मूल त्रिकोणा कंडीशन उनके अपने ही घरों में होती है, लेकिन मून एक एक्सेप्शन है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड बेस्ट कंडीशन कौन सी होती है प्लैनेट की। और वो बेस्ट कंडीशन होती है जब वो पर्टिकुलर प्लैनेट अपने ही घर में हो, अदर देन मूल त्रिकोणा हाउस, which except in the case of moon is of course its own house. ओके, तो चलिए जानते हैं किस डिग्री पे ओन हाउस कहलाएगा। सूर्य सिंह राशि में 20 डिग्री से 30 डिग्री ओन हाउस कहलाएगा। मून कंप्लीट कर्क राशि में, कंप्लीट 0 से 30 डिग्री के बीच में कर्क राशि में कहलाएगा। मार्स यानी मंगल मेष राशि में 12 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में अपने ही घर में कहलाएगा। मरकरी कन्या राशि में 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में अपने ही घर में कहलाएगा। जुपिटर धनु राशि में 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ओन हाउस कहलाएगा। वीनस तुला में 15 डिग्री से 30 डिग्री तक ओन हाउस कहलाएगा। सैटर्न कुंभ राशि में 20 डिग्री से 30 डिग्री तक ओन हाउस कहलाएगा। तो हमने ग्रहों की स्थिति के बारे में जाना कि जब वो उच्च के होते हैं यानी एक्सॉल्टेशन बहुत बढ़िया होते हैं, मूल त्रिकोणों में होते हैं तो भी वो काफी खुश होते हैं, अपने घर में हो तो दैट्स द थर्ड बेस्ट कंडीशन। ओके, अब हम देखते हैं कि भाई सन, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस एंड सैटर्न recognize the same house in which they are in मूल त्रिकोणा condition as their own house, although their own houses are also their ओन हाउसेस, माने अदर देन मूल त्रिकोण जो दूसरा घर है वो भी उनका अपना ही घर है, लेकिन मूल त्रिकोण को वो कुछ अलग ही कंडीशनिंग होती है एंड दे आर क्वाइट हैप्पी। मून इज द ओनली एक्सेप्शन इन दिस केस, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है। अब हम जान लेते हैं कि भाई इनके एक्सॉल्टेशन कंडीशन में किस तरह का रिजल्ट्स देते हैं। कोई भी ग्रह जब एक्सॉल्टेड होता है इसको कहते हैं दीप्त अवस्था, और दीप्त अवस्था में एक्सॉल्टेड प्लैनेट क्या देगा आपको? इट वुड गिव करेज, वैलर, हाई पोजीशन, ये सब कुछ देगा। मूल त्रिकोण राशि में मान लो प्लैनेट है तो क्या करेगा? इट विल गिव यू वेल्थ, पोजीशन, a lot of learning, you know, it will help you in many ways. And जुपिटर और मरकरी खास तौर से मान लो एक्सॉल्टेड या मूल त्रिकोणा में हैं तो it would promote a lot of idealism, learning and authorship. मरकरी तो ऑथरशिप के लिए जाने ही जाते हैं। खैर, अब प्लैनेट ओन हाउस में है तो कैसा रिजल्ट्स होगा? यूजुअली फेवरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑन द बैलेंस वी वुड से कि इट इज मोर गुड देन बैड रिजल्ट्स। सो ओवरऑल वो डेबिलिटेटेड होंगे तो अनफेवरेबल रिजल्ट्स होंगे। सो इसके साथ आज के इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।